एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि व्हाट यू से इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू से इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि आप जो कुछ भी कहते हैं थैंक यू। What you say is not important, how you say is most important. It matters a lot in communication. So as अभी सर ने जो बोला उसी को मैं रिपीट करता हूँ कि कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है। वन इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, अनदर इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो दो तरह के इस कम्युनिकेशन में हम दोनों की बात करेंगे। टीचर की लाइफ में दोनों तरह के कम्युनिकेशन बड़े महत्वपूर्ण हैं। दोनों क्यों महत्वपूर्ण हैं? अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का वर्बल पार्ट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर तो पूरी ज़िंदगी बोलता है, लेकिन हकीकत यह है कि नॉन वर्बल पार्ट सच पूछिए तो वर्बल पार्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? एक कॉन्सेप्ट होता है टीचिंग में और माइक्रो टीचिंग स्किल्स में, उसका अभ्यास भी कराया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस वेरिएशन। आपने शब्द ये शायद सुना या नहीं सुना? उद्दीपन परिवर्तन, हिंदी में इसको बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएशन। अब ये बिल्कुल वैसा है कि किसी नानी और दादी की जो कहानी होती है, सब कहते हैं, लेकिन बच्चों को कभी कभी कोई पर्टिकुलर दादी या नानी बहुत पसंद आती है कहानियाँ सुनाने के मामले में, कि उनका कहानी सुनाने का अंदाज सबसे बेहतर है। वो इसलिए कि उसमें एक स्टिमुलस वेरिएशन होता है। कक्षा में भी जब आप किसी चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं, व्हेन यू आर सेइंग समथिंग लाइक दिस, कि एक घना जंगल था, उस घने जंगल के अंदर एक खूंखार शेर था, एक भयानक जंगल था और उसमें एक खूंखार शेर था। Although the words have been communicated, but it is not exactly communicating the intensity, it is not exactly communicating the meaning behind it, it is not exactly communicating the intention behind it, and it is not exactly communicating what the speaker is up to. So अगर हम बोलते वक्त या कहानी सुनाने वाला ये कहे, जब भयानक जब बोला जाता है तो पर्सन सेज एक बार एक भयानक जंगल, बहुत डरावना शब्द के साथ एक इम्पैक्ट है, और फिर हम कहे उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा खरगोश, द एक्सप्रेशन प्यारा सा, ये जो हाथ घूम रहे हैं ना, this also enters into our memory, this also enters into our learning behavior, and this also makes a kind of impact on listening. जब हम कभी कभी बोलते हैं देखिए दो बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो ये जो मैंने ऐसे किया ना, ये छपता है दिमाग के ऊपर, और मैं ऐसे ही कह रहा हूँ दो बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो सुन तो लिया, हो सकता है कुछ लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, उनके छप भी जाएगा, लेकिन ज़्यादातर के नहीं छपेगा। तो इसलिए वर्बल और नॉन वर्बल एस्पेक्ट बड़े महत्वपूर्ण हैं। और कम्युनिकेशन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिसर्च जो एक प्रोफेसर ने, जो अल्बर्ट मेहराबियन ने जो की थी, मैं उसके ऊपर भी आपको थोड़ा फोकस डाल दूं एक बार। एक प्रोफेसर हुए थे अल्बर्ट मेहराबियन, अमेरिका में। इन्होंने एक छोटी सी रिसर्च कंडक्ट की थी। उनकी जो रिसर्च थी वो दुनिया भर में पब्लिश हुई, और उन्होंने कम्युनिकेशन के 3 वी, महत्वपूर्ण वी भी बताए थे। 3 वी जो उन्होंने कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण बताए थे, पहला वी उनका था वर्बल, दूसरा था वोकल, और तीसरा था विजुअल। इसकी उन्होंने 7% इम्पोर्टेंस बताई, इसकी उन्होंने 38% बताई, विजुअल की उन्होंने 55% इम्पोर्टेंस बताई। Although people were communicating for ages, for years, but Mehrabian was quite surprising in one thing.
उन्होंने ये कहा कि भाई जो नहीं बोला उसका महत्व तो 55% है, और जो बोला उसका महत्व, और बोलने में भी शब्दों को उन्होंने 7% महत्व दिया, वोकल को उन्होंने 38% दिया। अब सी व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ वर्ड, शब्दों का महत्व तो खैर होता ही है। हम किसी बात को शब्दों का चयन जैसा करते हैं उससे बात में प्रभाव तो आता है। मैं कहता हूँ भाई मेरी इच्छाएं मर गई, और मैं कहूँ मेरी आकांक्षाओं पे तुषारपात हो गया, तो फर्क तो पड़ा। लेकिन फर्क क्या पड़ा कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बात को बड़े जोरदार तरीके से कहते हैं, बस ये रस का आनंद आपने उसमें लिया, शब्द अर्थ वो का वो निकल रहा। यानी शब्दों का महत्व तो है, लेकिन हाँ, शब्दों का प्लेसमेंट अगर हम पढ़ाने में नहीं जानते हैं, कभी कभी ऐसे टेक्निकल जार्गन्स काम में लेते हैं जो समझ में ही नहीं आते हैं बच्चों को, तो धीरे धीरे लर्निंग का एक परसेंटेज गिरता है। जैसे हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के पर्यायवाची जानते हैं कि कमल के पर्यायवाची कौन हैं, कि हम कहेंगे भाई झलज, अम्बुज, तोयज, नीरज, वारिद, ये सब उसके पर्यायवाची है। हम कहेंगे घोड़े के पर्यायवाची की तुरंग है, वाजी, घोटक, ये घोड़े के हैं। आँख के तो हमें सब मालूम है, पढ़ा है हमने 10वीं तक 12वीं तक। बट आप में से इतने सारे पर्यायवाची जानने के बावजूद भी कभी हमने किसी चश्मे की दुकान पे ये थोड़ी कहा है कि भाई देखो मेरे चक्षु के लिए बढ़िया सा एक चश्मा दिखाओ, तो दुकान वाला हंसेगा, भाई साहब थोड़ा बताइए ढंग से क्या चाहते हैं आप। इरादा तो आपका बिल्कुल ठीक है, आपने गलत क्या कहा है? आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, आपने बिल्कुल जो सीखा उसी पैटर्न से कहा है। देखना भाई मेरे लोचन में कुछ गिर गया है, तो पहले तो तबीयत से हंसेगा, कहा यार तू ठीक है, ऐसा ही लग रहा है, और गिरा रहने दे, अच्छा बोला, एक बार वापस बोल, तो मज़े लेंगे लोग। तो मतलब मज़े क्यों ले रहे हैं? बिकॉज कम्युनिकेशन में शब्दों का महत्व इतना तो है कि भाई सही जगह पे सही शब्द हो तो अच्छा लगेगा। ये सुटेबिलिटी उन्होंने मानी, इसलिए कहा कि 7% महत्व है इसका, लेकिन ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी। ठीक है, वो हंस के भी समझ तो गया ना, अगर इसके आसपास वो शब्द आया तो समझ गया कि लोचन की बात कर रहे हैं। ए सखी भाग के आ देख, आज घोटक पे दूल्हा आया है, तो सखी दूल्हे को देखने से पहले ही एक बार हंस देगी कि ऐसा क्या दिखा रही है तू आज। तो ये ठीक है, 7% महत्व है उसका। बट द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विच Mehrabian focuses on, and which is very important for the teachers. दुनिया में सिर्फ इस इम्पैक्ट के कारण लोग बात मनवा लेते हैं, लोग लीडर बन जाते हैं, लोग हीरो बन जाते हैं, लोग अच्छे टीचर बन जाते हैं, लोग अच्छे बिजनेस पर्सन बन जाते हैं, लोग अच्छे मार्केटियर बन जाते हैं, लोग अच्छे व्यवसायी बन जाते हैं, इस वोकल इम्पैक्ट के कारण। वोकल का मतलब जब भी आप किसी बात को कहते हो तो उसमें पिच, स्ट्रेस, इंटोनेशन, एनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन एंड अ लॉट मैनी सिमिलर थिंग्स। आप उसको कैसे कहते हो, आपका जो उसका कहने का जो तरीका है वो भारी डिफरेंस बात में डाल देगा। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। कोई भी सेंटेंस लीजिए आप, जीवन में आपने कहीं भी कुछ भी बोला है, आप तो छोटा सा एक वर्ड ले लीजिए, आप किसी को अगर गुस्से में आके इडियट कहेंगे तो क्या अच्छा लगेगा अगले व्यक्ति को? बुरा लगेगा, ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा ना। हाँ जहाँ तो जवाब दीजिए साहब, बातचीत करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आप मुझसे संवाद कर रहे हैं तो बुरा लगेगा ऑब्वियसली जब हम किसी को इडियट कहते हैं। मैं कहूँगा नहीं, अच्छा भी लग सकता है। वो अच्छा तब लग सकता है व्हेन यू हैव चेंज्ड द टोन। आपने बड़े प्यार से, बड़े अदब से सिर पे हाथ फेरते होगा, अरे इडियट तेरे को मिस किया बहुत मैंने, वही बड़े प्यार से सिर पे हाथ फेरते, तो सामने वाला भी कहेगा ये क्या बोला, एक बार वापस बोलो ना, कितना अच्छा लग रहा है। और उसी इडियट को आप बड़ी आंखें करके, गुस्सा करके इडियट, तो अपने 4-5 साथियों, परिवार वालों को पुलिस में शिकायत करके बुलाएगा, इसने मुझे ऐसा कहा साहब। इतना फर्क पड़ गया, शब्द वो का वो, स्पेलिंग वो की वो, बट द वे यू हैव स्पोकन इट,
it makes a vast difference in it. भाई कम्युनिकेशन में बहुत सारे बॉलीवुड की फिल्मों में है क्या कि ये हीरो बन गया है नहीं बन गया, क्योंकि ये जो बोलता है ना, इसके बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है, तो अंदाज बढ़िया है, इसलिए लोग सुनते हैं गौर करके। और आप 1 घंटे का कम्युनिकेशन कभी किसी का वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, या प्रैक्टिकल क्लास में भी कई लोग जो है ना वॉइस, पिच, इंटोनेशन, बोलने के तौर तरीके पे ध्यान नहीं देते, तो लोग थोड़ी देर बाद में सोचते हैं यार पानी पियाऊँ, थोड़ी देर घूमाऊँ, और फिर वो घड़ी देखते हैं और उनके चेहरे से पूछते हैं साहब कब मुक्त कर देंगे आप हमें। तो ये दौर तब आता है जब जुड़ाव नहीं हो पाता है। और हमारे उस अंदाज में अगर हम वॉइस, पिच, इंटोनेशन, आप एक छोटा सा सेंटेंस है, आप क्या कर रहे हो, कितने भाव हो सकते हैं इसमें। आप सोचो व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज द ओनली मीनिंग सर, व्हाट एल्स यू विल फाइंड इन इट, क्या पाओगे इसमें। मैं कहूँगा बहुत कुछ पाने को है। आप अगर इसको हेस्टी वे में कहोगे आप क्या कर रहे हो, इट विल मेक ए वास्ट डिफरेंस इन मीनिंग। मीन्स आप बहुत खतरनाक कर रहे हो, हट जाओ इससे, ये जान ले लेगा आपकी, ये मीनिंग निकला। और इसी को हंसते हंसते अलग अंदाज से कहा आप क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब है भाई आप जो कर रहे हो ना, इस दौर से हम भी गुजरे और सब मालूम है। ये आग के अंदर हाथ डालना बंद करो तो ये मीनिंग निकल रहा है। आप क्या कर रहे हो, इट इज़ अ क्वाइट इंक्विजिटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपकी यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, क्यों आए यहाँ पे, निकल रहा है ना डिफरेंट मीनिंग। और मैं कह रहा हूँ 1000 मीनिंग तो मैं निकाल सकता हूँ, इतना कलाकार तो हूँ। थोड़ा पिच, टोन, स्ट्रेस चेंज करना पड़ेगा तो हर जगह मीनिंग थोड़ा डिफरेंट निकलेगा, सिचुएशनल। तो इसीलिए मेहराबियन बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा भाई देखो इन सब प्रमाणों से मैं साफ कहता हूं कि जो आपने कम्युनिकेशन नहीं किया, वो शब्द जो आप नहीं बोले हो, उसका महत्व कितना है, 55%। विजुअल्स का 55% महत्व होता है। मैं आपसे कहूं, एक ऐसा ही टास्क देते हैं कि भाई आपके फ़ोन पे एक हेलो आया, ऐसे हेलो बोल के फ़ोन काट दिया। अब मैंने कहा भाई ऐसा करो, इस हेलो के ऊपर जिसने हेलो बोला उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखो, और आर्टिकल कम से कम 2 पेज का तो होना चाहिए। तो क्या आप लिख देंगे? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बातचीत करो तो मुझे लगेगा बातचीत हो रही है, लिख देंगे क्या? नहीं, समय दे दिया, 1 घंटा दे दिया, 2 घंटे, और सोच विचार के आके 2 दिन से दो तो वो भी कर देना, लेकिन दिया। हाँ, 2 पेज नहीं लिख पाएंगे? आप में से है कोई जो 2 पेज लिख पाएंगे? हाँ, क्या मैं समझा नहीं, 1 मिनट वापस बोलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप। हाँ बताएं, वापस बताएं क्या कह रहे हैं। पहले क्या मिस कॉल आता था जब पढ़ते थे, तो वापस रात को कॉल करते थे, सारी रात उसको अभी आ गया ऑप्शन, इसीलिए भी इस पे बात कर रहे हैं। तो एक ने बोला हेलो, एक ने कहा हेलो, एक हेलो, एक हेलो हेलो, सब ने अलग अलग बोला, उसके बाद फोन रख दिया। तो अब तो आप लिख सकते हैं ना हेलो। तो मैं मान के चलता हूं कि आप कम से कम कुछ कयास उस व्यक्ति के बारे में लगा सकते हैं, और उस 2 पेज के निबंध में हो सकता है आपकी 80% बातें बिल्कुल लागू हो रही हो उस पर। इसका मतलब एक छोटा सा हेलो भी हमारे बारे में इतना बोल देता है, तो टीचर तो कम से कम 1 घंटे बोल के आता है क्लास में। अब उसमें कितना पहुंचा कितना नहीं पहुंचा, क्या होता है कि लिसनिंग भी डिफरेंट होती है। लिसनिंग के भी इतने बैरियर्स है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स, एनवायरमेंटल बैरियर्स, इसके अलावा कुछ ऐसे इमोशनल बैरियर्स होते हैं। अ लॉट मेनी बैरियर्स आर इन लिसनिंग ऑल्सो। कभी कभी किसी कक्षा में आपने देखा होगा सारे स्टूडेंट सीरियस बैठे हैं,
तो कैमरे में अगर उस क्लास को देखे तो भाई लगता है कि ये टीचर आज तो कमाल की टीचिंग, क्या मैजिकल टीचिंग है, सारे लोग सामने देख रहे हैं। फिर कभी कभी एनालाइज किया मनोमीटर लगा के कि इनका मन कहाँ भटक रहा है, तो एक साहब जिनका आज पर्स खो गया है वो सबसे ज़्यादा सीरियस सुन रहे होंगे, लेकिन उनका मन मस्तिष्क भटक रहा है यार, उसमें ATM भी था, चलो बाकी सब चीज़ें तो बैंकों से बंद करवा देंगे, एक फ़ोटो थी। तो उनका जो मन जो भटकता है, फोटो पे पीछे वाले साथी जो जितना हंसे उस हिसाब से उन्होंने मेरी बात को ज़्यादा सीरियस ले लिया। तो हाँ, तो वो व्यक्ति जो सबसे सीरियस दिख रहा है वो सच पूछिए तो आपको कुछ नहीं सुन रहा है। और कभी कभी सुनते सुनते, जैसे मैं कह रहा हूँ कि देखिए देश के अंदर जब से बीजेपी आई है तब से कबाड़ा कर दिया, या जब से कांग्रेस आई है तब से कबाड़ा कर दिया। तो एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के हैं वो वहाँ से सोचना शुरू करते हैं कि ये भाई साहब 2 मिनट रुक तो जाए ना, फिर देखो मैंने 10 पॉइंट इकट्ठे कर लिया दिमाग में, एक तो ये वाला बोलना है, एक ये वाला, आगे कुछ कह रहे हैं भाई साहब उससे कोई मतलब नहीं। ही हैज़ नाउ और शी हैज़ नाउ डिसाइडेड टू डू ए डिबेट, एंड अंदर से एक अर्ज पैदा हो रही है और उसमें ये भी भाव पैदा हो रहा है कि देखो क्या क्या बोलना है, इधर वालों को भी इम्प्रेस करना है, इधर वालों को और इनको भी करना है, तो ये बिंदु रहे ठीक रहेगा, अगला कुछ नहीं सुन रहे हैं। और बहुत सारे, मैं तो कह रहा हूँ ना, इस पे एक अलग से लेक्चर हो सकता है, केवल लिसनिंग के अलग अलग कंपोनेंट्स पे इतनी बाधाएं हैं। तो वहाँ अगर टीचर आपकी अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है तो मान के चलिए बहुत सारी समस्याएं कक्षा में खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए विजुअल्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं कि विजुअल्स जो होते हैं वो आपके कथन को सप्लीमेंट करते हैं। मैंने कहा ना कि इडियट से इतना फर्क है, उस इडियट में भी 10-20 अर्थ निकलते हैं। तो उसमें आप अगर आपका वो भाव नहीं देखा अभी भी, जिसमें आप बड़े प्यार से, मतलब चेहरे पे आपके इमोशंस, चेहरे पे 7-8 हज़ार तरह के भाव होते हैं, आंखों में होते हैं हज़ारों तरह के भाव। इसीलिए कई शायरियाँ लिखी गई, आपको मालूम ही है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, लो भाई पूरी दुनिया ढूंढ ली आंखों में। तो तलाशने वाले तो उन भावों को भी तलाश देते हैं। तो इतने सारे जब इमोशंस होते हैं तो वहाँ पर उन इमोशंस को टच करने वाले भाव और कराने वाले भाव दोनों अगर किसी टीचर को बेहतर आते हैं तो वंडरफुल कॉम्बिनेशन। इंटरव्यू में जब किसी व्यक्ति का इंटरव्यू होता है तो भाई ज़्यादातर इंटरव्यू कितने होते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, RS के होते हैं, IAS के होते हैं 15 मिनट, इससे ज़्यादा इंटरव्यू होते ही नहीं। और कभी कभी भीड़ ज़्यादा होती है, प्रोफेशनल इंटरव्यूज होते हैं 3 मिनट में ही कन्नी काट लेते हैं। तो कोई व्यक्ति इतने सालों तक पढ़ाई करे, 25-25 साल पढ़ते हैं, 22-22 साल पढ़ते हैं पहली क्लास से लेके, और आप उसका निचोड़ 3 मिनट में निकाल रहे हो, संभव है क्या? नहीं है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, हड़ताल करो, रेल की पटरियां उखाड़ो, कुछ तो करो कि साहब बहुत अन्याय है युवाओं के साथ, इस तरह के इंटरव्यूज़ बंद करो। या फिर दूसरा एक नज़रिया है कि क्या संभव है कि 10 मिनट में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निचोड़ निकाला जा सकता है? इज इट पॉसिबल? एक हेलो से जब 2 पेज लिखे जा सकते हैं। मैडम ने सार पकड़ लिया एक हेलो पे जब 2 पेज लिखे जा सकते हैं तो सर तो मैडम ने सार निकाल लिया वहाँ बैठे बैठे, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया सर पॉसिबल है आप, और पॉसिबल है इन माय एजम्पशन ऑल्सो। बिना बोले हम जो कम्युनिकेशन करते हैं ना वो हर जगह करते हैं, और वो इतना कम्युनिकेशन होता है कि हम सच पूछिए तो बोल के भी इतना नहीं कर सकते जितना हम उस कम्युनिकेशन को करते हैं। क्योंकि जैसे आप गेट में एंटर हुए, मान लीजिए किसी पैनल के सामने एंटर होना है, गेट में एंटर हुए, एंटर होते ही धीरे धीरे डरते डरते उधर आधा छत को देख रहे हैं, थोड़ा लाइट को देख रहे हैं, कदम धीरे धीरे चला रहे हैं, और फिर जब बैठने का आपका अंदाज भी सहमा सहमा है तो इंटरव्यू पहले ही हो गया, भाई बहुत डरा हुआ है।
फिर वो सहानुभूति और सांत्वना देते, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, बैठो बैठो, लो पानी पीजिए अपना। तो इंटरव्यू तो पहले ही हो गया, इंटरव्यू होने से पहले मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप में आत्मविश्वास नहीं है, आप घबराए हुए हैं। तो आधा सार तो उन्होंने बिना उसके लिए ही निकाल दिया, जो आप नहीं बोल के आए हो वो ज़्यादा बोल रहा है। और कई व्यक्ति क्या होता है कि आत्मविश्वास इतना अच्छा होता है कि कई बार आप कोई व्यक्ति झूठ बोल दे ना, आत्मविश्वास चेहरे पे टपक रहा है तो उसका झूठ एकदम सच साबित हो जाता है, लोग उसको सच मान लेते हैं। तो हम ये बात टीचर के संदर्भ में इसलिए कर रहे हैं कि जब आप किसी बात को कहते हैं उसमें आपका शाब्दिक चुनाव ठीक है तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें आपका वोकल इम्पैक्ट ठीक है, वही वाला कि जब आप कहते एक प्यारा सा खरगोश था तो 2-3 दिन बाद में उस खरगोश की छवि को भूल जाएंगे, और लेकिन जैसे ही बोलते हैं कि बहुत ही प्यारा सा खरगोश, तो ये आपके महीनों तक याद रहने वाली बात है कि इन्होंने जब प्यारा सा कहा था ना, ऐसे किया था, पता नहीं खूब सारे फर रहे होंगे उस पर, और पता नहीं कितना प्यारा रहा होगा जो ऐसे कर रहे हैं। और जब खूंखार बोलते हैं तो खूंखार में एक इम्पैक्ट आता है, तब हमें वाकई लगता है थोड़ा भीतर डर सा आता है, हाँ खूंखार रहा होगा भाई। वरना नानी खुद भी आधी नींद में और सुना रही है, खूंखार को ऐसे बोल रही है जैसे कोई, हाँ तो आप समझ गए, तो वहाँ इम्पैक्ट नहीं रहता है। So most of the teachers, even in my practical experiences, I have also experienced lot many teachers. I've studied from them. Then I concluded that those teachers who are quite good in communication, their expression, खुला बोलते हैं, explicit बोलते हैं, precise बोलते हैं, concrete बोलते हैं, pronunciation अच्छा है, मान के चलिए वहाँ बंद जाते हैं, मतलब हिल क्या जाए वहाँ से बच्चा, और वो उनका तरीका भी होता है। I remember one of my teachers when I was doing my BA Honours Sanskrit. Probably from that point I decided that I will also become a good teacher in my life if I will become a teacher. What he would do, हमें वो पढ़ाते थे अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का एक नाटक है, बड़ा प्यारा नाटक है। तो उसमें पति के साथ में विदा हो रही, आश्रम से शकुंतला विदा जब होती है तो बड़ा सुंदर दृश्य उसमें दिखाया गया है कि जैसे लताएं रो रही है, एक हरिण है, जो हरिण वो उसका पल्लू पकड़ता है, तू जा कहाँ रही है शकुंतला, तेरे बिना कैसे रहूंगी मैं। तो जब वो प्रसंग को सुनाते थे तो खुद भी बड़े भावुक हो जाते थे, और वॉइस का मॉड्यूलेशन करना, ऐसे करना। आई रिमेंबर व्हेन ही टॉट मी द 4th part, मीन्स चतुर्थ अंक उसका होता, बड़ा भावुक होता है। तो उस वक्त बड़ी बारिश हो रही थी बाहर, और मैं अकेला ही गया था विश्वविद्यालय में, हम लोग 30-35 थे, उस दिन कोई आया ही नहीं, तो उन्होंने अकेले को भी, वो पुराने टीचर थे पढ़ाते थे, वो आजकल तो 35 वालों को भगा देते, क्यों आए रे, समय बदल गया। उन्होंने बुलाया था मुझे और बिठा के पढ़ाया, और वो बड़े भाव से, जहाँ पे वो जब ऐसी बात आती तो वो पाँव थिरकाते थे, ऐसे पाँव थिरक थिरक के बात को कहते थे। तो मुझे लगा बारिश बाहर हो रही है क्या, मैं तो भूल ही गया, बार बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था कि यहाँ जो कुछ भी बरस रहा है वो अमृत है। तो हर कक्षा में ऐसा होता है। इट्स जस्ट वन एग्जाम्पल दैट आई पर्सनली एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग, बट इट हैपन्स इन एवरी क्लास, even when you are teaching the most prosaic things of physics, chemistry, botany, zoology, humanities, but every subject carries some sustenance it, and there is a way of teaching it, there is a way of delineating it. वो है तरीका, वो में आता है तो हम मैजिकल हो जाते हैं। तो विजुअल इम्पैक्ट की हम और बातें करेंगे। इसके साथ इस विजुअल में जो हमारे कम्युनिकेशन का एक नॉन वर्बल एस्पेक्ट होता है, वो नॉन वर्बल एस्पेक्ट इस तरह से है, इसे याद रह जाएगा हमें, ये है कॉपैक्ट। कॉपैक्ट का मतलब है कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है क्लास में भी, क्लास में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पहले तो बताओ होता है या नहीं होता है?
चलो एक उदाहरण दो कि ये होता है साहब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और जम के होता है। बच्चे बात कर रहे होते तो अपनी बात की तरफ देखते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है। अरे वाह, क्या एग्जाम्पल दिया, बढ़िया। इससे तो मुझे याद आया, हमारी टीचर हुआ करती थी, हम छोटे थे तो रजिस्टर में कुछ काम करते थे और क्लास में शोर होता था, सांप सूंघ जाता था। और कम्युनिकेशन क्या किया टीचर ने, तुम लोग जो ये सब बातें कर रहे हो ना, ये मैं सब सुन रही हूँ और कान खोल के सुन लो। अगर ये तुम्हारी बातचीत थोड़ी देर और जारी रही तो पिछली बार जो डंडे पड़े थे ना, उसके बाद पिताजी को लेके आए और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, वो का वो हाल होना है। इसलिए अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाओ और अपना होमवर्क कर लो, या जो पिछला मैंने लेसन बताया था वो कर लो। इतना सा चश्मा ऐसे करके उन्होंने 1 सेकंड में इतना कम्युनिकेट किया है। हुआ है ना, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया उन्होंने। जैसे देखते हैं और चुप हो जाते हैं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। और कम्युनिकेशन हर व्यक्ति, कक्षा की बात नहीं है, कक्षा में तो चूंकि सामने बैठे ही सारे हैं, इसीलिए उनका काम सिर्फ देखना है। अब यहाँ बैठा बेचारा खड़ा व्यक्ति कितना परेशानी में है कि सब लोग आप ही आपको देख रहे हैं, पहली चीज़, और एक नहीं दो आंखों से देख रहे हैं। और मजाल है पल भर के लिए भी उधर देख ले, सब देख रहे हैं, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी कितनी आ जाती है कम्युनिकेशन करने की। तो ऐसे में एवरीवेयर देयर इज ए कम्युनिकेशन। मैं भले ये कोट पहना हुआ हूँ, लेकिन अगर इस कोट की व्यवस्था के साथ ही अगर मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को ढंग से कम्युनिकेट नहीं करूँ, दीवार, अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये कम्युनिकेट कर रहा है, ऐसे में तो ये कम्युनिकेट कर रहा है, जेब में हाथ डाल दिए ये भी कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, और थोड़ा सा एंगल बदल दिया, यहाँ खड़े हो गए, एक पाँव ऐसे रख दिया, एक हाथ में वो दांत कुचरनी होती है वो ले ली और ऐसे खड़े हो गए, तो डर लगने लगेगा, मानवता से विश्वास उठ जाएगा। आपके हाथ में कोई तलवार थोड़ी है तो एक दांत कुचरनी तो है, और आप बस थोड़ी सी आंखें आपने तिरछी करी और ऐसे कुचर रहे हो, तो लगेगा कि इनके हाथ में कोई तलवार है और इनके इरादे ठीक नहीं है। भले ही कोट पहना हुआ हो, बट इट कम्युनिकेट्स ऑल टुगेदरली डिफरेंट थिंग, है कि नहीं, करता है। इसलिए हम लोग भी बहुत सारे लोगों के हाव भाव देख करके खुद ही समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे बोलना है कि नहीं बोलना है। भाई मैं तो अक्सर ऐसे कम्युनिकेशन वाली क्लास में उदाहरण देता हूँ कि इसको बस मान लो, यही बस है, ये वाली सीट भाई साहब की खाली मान लो, एजम्पशन कर लीजिए, पास वाले बैठे हैं, मैं एंटर हुआ और ये पास वाले भाई साहब ऐसे बैठे हैं, यूँ थोड़ा मुँह यूँ कर रहा है, चेहरे पे बड़ा तनाव है, और देख भी ऐसे रहे जैसे खा जाएंगे। वैसे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं तो एजम्पशन दे रहा हूँ। तो जब आप बस पे देखते हो और 1 सेकंड के लिए ऊपर क्षणिक दृष्टिपात बोलते हैं, वो देखा और आगे चल पड़ते हैं, यार छोड़ो ना, आगे सीट खाली है, और वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अब कम्युनिकेशन क्या हुआ, एक पेज का वो बता देता हूँ। जो ये मुझसे कर रहे हैं और मैं इनसे कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ, वो भी एक पेज का है। ये मुझसे कर रहे हैं कि देखिए भाई साहब, आप बस में एंटर हुए, मुझे मालूम है सरकारी बस है, आपका भी सीट पे बैठने का हक है, लेकिन आप एक बात गौर कर लो, मेरा आप चेहरा देख रहे हो ना, सफ़र है 156 किलोमीटर का, बहुत दुखी हो गए। मुझे भी मालूम है आप जो अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हो, सिटी जा रहे हो, गाँव तो उतरोगे नहीं, बीच में थोड़ी हवा आने तो बैठो, मैं भी बीच बीच में पाँव पसार के बैठता हूँ। और कोई ढंग की सवारी आया, कोई इधर आते हैं उसमें वो बैठे तो ठीक है, आप ऐसा करो, पीछे खाली है, मैं देख रहा हूँ अभी थोड़ी देर से, वहाँ बैठ जाओ, आप पीछे बैठ जाओ और खाली है, मेरी सहानुभूति आपके साथ में। थोड़ा चल के जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं भी सुखी, आप भी सुखी, क्यों दुखी होते हो मेरे पास बैठ के। मैं भी कहता हूँ ठीक है भाई साहब, समझ गया मैं, आप आराम से बैठो, कोई तकलीफ नहीं मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो, मैं आराम से पीछे जाके बैठ जाऊँगा। मुझे भी हंसी खुशी वाले लोग पसंद है, क्योंकि मेरा भी सफ़र 2-2.5 घंटे ऐसे आप जैसे रुआ से देखूँगा, 3 दिन उदास रहूँगा कम से कम। तो कम्युनिकेशन तो दोनों में हुआ ना। तो इसको हम बोलते हैं पहला काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब द बॉडी लैंग्वेज
ऑफ एनी पर्सन। काइनेसिक्स में, काइनेसिक्स जो बोलते हैं, काइनेसिक्स क्या होता है कि आप जो किसी बात, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, स्पेशली सिर, कंधा, हाथ, पैर, ये पूरे बॉडी पार्ट्स, ये जो कम्युनिकेशन करते हैं। आप कुर्सी पे बैठ के ऐसे यूं दोनों ऐसे बातें कर रहे हो तो बड़ी अकड़ है, हम कहते हैं बड़ी अकड़ है, बहुत रिजिड है, बहुत सख्त है, बहुत अभिमान है, ऐसे कई तखल्लुस आप देते जाएंगे। और काइनेसिक्स में, कक्षा में भी ऐसा चलता है। काइनेसिक्स में हम के देखिए व्रत तो हम ऐसे करते हैं, देखिए आयत ऐसे करते हैं। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, 1, 2, 3। कुछ भी मान के चलो आप, आपकी लर्निंग 2%, 4% बढ़ेगी, इम्पैक्ट होगा, अटेंशन स्पैन ज़्यादा ग्रैब होगा, बढ़ेगी। यही काइनेसिक्स है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये काइनेसिक्स हर जगह पे संवाद करते थे। बच्चे को भी आप कई बार कहते हैं ना कि नो योर स्टूडेंट फर्स्ट, बच्चों को पहले जानो। तो बच्चों को क्या आप सारा सुन के ही जानते हो क्या? किसी क्लास में आप सारे बच्चों को सुन के ही जानते हो क्या? या किसी कक्षा में आप किसी को टोकते हो, आपका ध्यान कहाँ है, तो क्या सुन के आप पता करते हो क्या? एटीट्यूड से, बॉडी लैंग्वेज से, उससे ही पता कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन तो स्टूडेंट की तरफ से भी हो रहा है, टीचर की तरफ से भी हो रहा है। तो मैं तो कई बार कक्षा में बैठे बैठे स्टूडेंट्स को कह देता हूँ कि तुम बिल्कुल क्लास में नहीं हो, और मैं फॉर श्योर हूँ कि मैंने जो पिछले 10 मिनट में जो कुछ भी बोला तुम्हें कुछ नहीं पता, और वाकई पता नहीं होता है, एकदम समझ में आ जाता है। और जो पूरी अटेंशन वाले होते हैं वो भी समझ में आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है किसी को समझना। मैंने कहा ना, वो पर्स खो गया, बड़ा ध्यान सामने ही है, लेकिन पता चला सबसे दुखी हो और सुन कुछ नहीं रहा है वो, ये होता है। तो काइनेसिक्स जो है वो कम्युनिकेशन में बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक पार्ट होता है वो कहलाता है ऑक्यूलेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स यानी आप समझते हैं, ऑक्यूलेसिक्स आँखों से संबंधी जो है ना, ऑक्यूलर, तो ये हमें कहलाता है ऑक्यूलेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स का मतलब आँखों का व्यवहार। किसी भी संवाद में, किसी भी बातचीत में, कम्युनिकेशन में, सुनने वाला, बोलने वाला, उसमें आँखों का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है। कक्षा में भी अगर पूरी क्लास को आई स्कैनिंग नहीं करते आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रश्न पूछ लिया कि भाई भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, और पूछते ही मैंने सीधा हमला आगे बैठते उस पर करते हैं, हाथ आसानी से हो जाता है, तो आप बताओ। तो उसमें क्या होता है कि ये भी घबरा गए, यार एकदम मेरे को ही क्यों पूछता, आगे बैठा हो, इसका मतलब ये कोई थोड़ी है कोई, ये भी असहज हो गए। और उस कोने में बैठने वाले जो हैं वो सुख शांति से, अच्छा क्या पूछा था, कोई राज्यपाल पूछ रहे थे क्या राष्ट्रपति पूछे, जो भी पूछा ना, अपने तो है नहीं मुसीबत, अपने क्या लेना देना। और इनका ध्यान जैसे ये जिस हिसाब से पढ़ाते हैं अपनी तरफ ऐसे कभी आया ही नहीं, और उस कोने में तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। कई टीचर ऐसे होते हैं तो बड़े सेलेक्टिव होते हैं, सुख शांति से 2 जने से जवाब देते भी, आगे बैठे इन्हीं से पूछ लो ना, अपना कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा, पूछते हैं। तो अब अगर आप प्रश्न पूछ के पूरी क्लास को स्कैन करते, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम बताइए, और पूरी क्लास को स्कैन कर रहे हैं, तो टिक टिक 1, टिक टिक 2, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई, सबके दिमाग में सवाल गूंज रहा है, घूम रहा है, प्रोसेस कर रहा है। अब अगर नहीं भी मालूम है तो मालूम करके रहेंगे, जिस हिसाब से पूछ रहे हैं ना, करके रहेंगे मालूम, तो वो जहन में गूंजेगा, वो जहन में आपके न्यूरॉन्स को एक्सरसाइज भी करेगा और अटेंशन भी ग्रैब करेगा। वरना हमने तो ये ऑक्यूलेसिक्स का व्यवहार है। ऑक्यूलेसिक्स मतलब आपकी आंखें पूरी क्लास को स्कैन कर रही है। कई बार कई टीचर को आप पढ़ाते हुए देखेंगे, वो क्या करते हैं, जिनमें लेस कॉन्फिडेंस, नए नए लगते हैं, जब ज़्यादातर फिर पुराने हो जाते हैं फिर तो काफ़ी कुछ। मैंने 2-4 टीचर्स के बिहेवियर को एनालाइज किया। उनको लगता है यार ये जो आंखें मिलाने वाला मामला है ना, ये अपने से नहीं होता है। वो छत को देख देख के पढ़ाते हैं बीच बीच में,
तो देखो ऐसा है कि अरे भाई कैसा है, वहाँ कहाँ देख रहे हो, जिनसे बात करो ना। और कुछ कभी कभी क्या होता है कि 2-3 जो फेवरेटिज्म होती है, यार ये मेरे शांति से सुनते हैं, कोई सवाल भी पूछते नहीं और गर्दन हिला रहे, इसका मतलब इनको सब पसंद आ रहा है, तो उधर उधर ही देख के पढ़ाते, उधर देखते ही नहीं है। तो उधर जाओ, जिस मोहल्ले की तरफ आप देखते नहीं हो वो वाले फिर आराम से स्वेटर बुनने लग जाते हैं। सर ये होमवर्क कर लूँ यहाँ पे, फिर और तो क्या करूँ, मुझे तो आपने नेगलेक्ट कर दिया। स्कैनिंग द क्लास प्रॉपरली एंड लुकिंग एट एवरी स्टूडेंट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, और हर व्यक्ति का जहाँ भाव कहीं हट रहा है उससे जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए कि अपने दूसरे जितने भी अप्रोचेज होती है उससे जुड़िए वापस। तो आप सोचिए किसी भी कक्षा में लर्निंग हो सकता है 20% हो, किसी में 80%, किसी में 90%, किसी में हो सकता 95% लर्निंग भी हो सकती है कि आज जो पढ़ाया एक एक शब्द मालूम है, एक एक बात कहाँ से शुरू की वो मालूम है, क्योंकि अटेंशन को पूरा ग्रैब कर दिया आपने अपने सारे अस्त्र शस्त्रों से जो कम्युनिकेशन के है। तो ऑक्यूलेसिक्स, आंखों में कई तरह के भाव होते हैं। पहले तो ये बता दो, होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना। ये स्माइली भी भेजते हैं व्हाट्सएप खेलते खेलते, आंखें यूं कर दो तो आप तुरंत पूछेंगे क्या हुआ भाई, इतना दुखी क्यों है, और आंखें यूं कर दो तो कहेगा क्या आज बड़ा खुश हो रहा है, क्या बात है। केवल वो स्माइली इतना बोल लेती है। तो आंखों में हजारों तरह के भाव होते हैं। तो वो सुनने वाला भी और अभिव्यक्ति देने वाले दोनों के पास में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो नज़रिया होना चाहिए, वो अंदाज होना चाहिए। तो आपकी बात बड़ी प्रभावी तरीके से पहुंचती है। और कक्षा में ये जो टिक टिक 1 टिक टिक 2 वाला व्यवहार होता है ना, पूरी क्लास से जब आप आई टू आई कांटेक्ट करते हैं तो अटेंशन स्पैन मान के चलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आप आंखें हटा देते हैं या इधर उधर अपनी मस्ती में ही कई लोग होते हैं जो आंखें झुका के बात करते हैं या बोलते कई है देखते कई हैं, तो अटेंशन तो गड़बड़ हो ही जाती है सुनने वाले की। बोलने वाला खुद गड़बड़ है, इसलिए अटेंशन सुनने वाले की भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूलेसिक्स। फिर एक व्यवहार होता है प्रॉक्सेमिक्स। प्रॉक्सेमिक्स का व्यवहार कम्युनिकेशन में, इसको आप बोल सकते हैं एक तरह का सामीप्य व्यवहार बोल सकते हैं। सामीप्य व्यवहार का मतलब कहाँ पे कितनी डिस्टेंस रखनी है किस चीज़ में, इस तरह का सामीप्य व्यवहार। ये एक तरह की साइंस है पूरी कि आप जब बोलते हैं तो हर जगह पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हाउ नियर यू हैव टू गो एंड हाउ यू हैव टू क्रिएट ए डिस्टेंस। आप ऐसा कर सकते हो क्या, आपके बड़े से बॉस सामने बैठे हैं और जाके सर मेरी फाइल का क्या हुआ, बात तो एक ही कह रहे हो, सर मेरी फाइल का क्या हुआ। विनम्रता है दूसरे में पूरी, खड़े हो ऐसे। इस वाले में वो फाइल आपकी दे के फेंक भी सकते हैं, वहाँ ठीक है ये लो तुम्हारी फाइल और कल से मत आना। शब्द तो वो के वो है, अंतर कहाँ हो। ये प्रॉक्सेमिक्स है, what distance you have to maintain and how you have to communicate maintaining that distance, वो मैटर करता है। हमारे भारत में मामलों में कम्युनिकेशन लोग भावों से ही समझाने की कोशिश करते हैं, शब्दों पे जाते ही नहीं है। सिटी बस में ट्रेवल कर रहा है तो धीरे से किसी ने एकदम ब्रेक लगाया तो झटका लगा और जाके टकराता है, तो वो पीछे देखता है और वो भी देखता है, वो कहता है भाई यार तेरे भी धक्के खाने लिखे हैं, मेरे भी लिखे हैं, काहे का सॉरी इन काहे का थैंक यू, अगला ब्रेक लगेगा मैं ऐसे ही टक्कर खा लूँगा, दोनों बराबर। अब अक्सर देखते हैं कई सोफिस्टिकेटेड जो कंट्रीज़ है जहाँ बड़ा कर्टसी को ध्यान में रखा जाता है, हो आई एम सॉरी आई डिडंट डू इट इंटेंशनली, तो अगला भी बोलता है ओ सो सॉरी आई वॉज ऑल्सो मिस्टेकन समवेयर। संवाद करते हैं, एक दूसरे को जताने की कोशिश करते हैं, भाई मैंने हर्ट किया है, बुरा मत मानो, ये मेरा व्यवहार गलत था। अपने यहाँ तो अभी पाँव पे पाँव तुमने दिया ना, अभी थोड़ी देर बाद मेरी बारी आएगी, ये ले मैंने भी दे दिया बराबर।
इसी जन्म में उतार दिया हमने तो बराबर है। और कर्मों की सजा इसी जन्म में इसी पल मिलती है। 3 मिनट वाला पाप है तो 3 मिनट बाद मिल जाएगी, 3 दिन वाला पाप है तो 3 दिन बाद मिल जाएगी। कर्मों की सजा यही मिलेगी और मिल जाती है और कम्युनिकेशन हो गया। अगला जो होता है वो पैरालिंग्विस्टिक्स। ये जो है ना पी, इसको बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा और पैरालिंग्विस्टिक्स का मतलब है ऐसी भाषा जो आपने बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। वो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। कहाँ कॉमा लगा दी, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ स्ट्रेस लगा दिया। इस देश से गरीबी मिटाने के लिए हम गरीबों को मिटा देंगे। सारे गरीब चिंतित हो गए, रात को नींद ही नहीं आ रही है। यार हमें क्यों मिटा रहे हैं, हम तो पहले से ही गरीब है, ऐसा हमने क्या कर दिया। फिर वो कहते हैं हाँ हमारी तकदीर ही खराब, मिटा दे भाई, वही सुखी रहेंगे। इस देश से गरीबी मिटाने के लिए हम गरीबों को मिटा देंगे। तो समझ में आ रहा है ये कहना चाहते हैं गरीबी मिटाने के लिए गरीबों को अमीर बना देंगे, तो चिंता कम हो गई दूसरे वाले में। इसी को पैरालिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। इसी को हम जो वोकल इम्पैक्ट बोला ना अभी, कि आप बात कहते कहते रोज ऐसा कम्युनिकेशन, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट को, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, आप जो कम्युनिकेट करते हो उसमें निश्चित तौर पे हर 1-2 मिनट बाद में अगर आपका वॉइस स्ट्रेस, पिच, एनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो कुछ और अर्थ निकलते हैं। या अर्थ तो निकल रहे हैं लेकिन उसके अंदर एक इंटेंसिटी नहीं है, प्रभाव उत्पादकता नहीं है, गहराई नहीं है, छुअन नहीं है उसके अंदर वो प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में पैरालिंग्विस्टिक्स ये कहती है कि वेयर टू पुट द कॉमा, यू हैव टू माइंड योर ऑल आईज, क्यूज, पीज, ये सब कॉमा, फुल स्टॉप का जो ध्यान रखा जाता है बोलते वक्त, ये शानदार प्रभाव उत्पादकता आपके लेक्चर में, प्रेजेंटेशन में, सब में आती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई भाषण देने वाले, कई राजनेता जो है ना सिर्फ भाषण से चलते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ भाषण से। बाकी राजनीति में है क्या मैं बताऊं, कुछ भी नहीं है। सब डिसीजन लेते हैं, कुछ विकास के ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, कुछ थोड़े से पैसे इधर गोलमाल कर जाते हैं, कुछ कम करते हैं, बस यही है। बट जो भाषण बढ़िया देता है वो देश में स्थापित हो जाता है। नेहरू जी थे, कई सालों तक किसी ने कोई चुनौती नहीं दी। 40-50 साल देश आज़ाद हुआ, उससे पहले से राज करते थे। आज़ाद होने के बाद भी 16-17 साल किया, जेल में भी राज करते थे। वो इतना बढ़िया कम्युनिकेशन, अंग्रेजी बोलते थे तो अंग्रेज कई बार कंफ्यूज हो जाते थे, यार ये तो हमसे सीनियर लगते हैं। तो गिलास पानी लाते, यस सर, फिर उसको याद आता अरे मैं तो जेलर हूँ, फिर वो वापस कड़कपन में लाता है। संवाद है, संवाद में बोल बोल के सारा जो ये जो पैरालिंग्विस्टिक्स है ना, ये असर डालती है। भाई विवेकानंद जी ने भी भाइयों और बहनों का वहाँ पे शिकागो में, और 3 और थे शिकागो धर्म सम्मेलन में, बोला ना भाइयों और बहनों, जिस पे तालियां बजी। ये दुनिया भर में कोट किया जाता है कि विवेकानंद जी ने भाइयों और बहनों बोला था शिकागो धर्म सम्मेलन में। तो अब आप सोचिए भाइयों और बहनों क्या दूसरे 2-3 लोगों ने बोला था, उनका इम्पैक्ट नहीं था। उन्होंने कहीं से इधर उधर चुरा लिया कि वहाँ जाके भाइयों और बहनों बोलोगे अच्छा लगेगा, ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड की बात है, धर्म में सर्वधर्म सम्मेलन की बात है। बट विवेकानंद स्पोक इट विद रियल टच। इट समवेयर हैड एन इम्पैक्ट दैट ये आदमी दिल से बोल रहा है। दिमाग से बोली हुई बात दिमाग में जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, दिल से बोली हुई बात सीधी दिल तक जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। मीडियम वेव पकड़ता है, शॉर्ट वेव पकड़ता है। तो वहाँ पे उन्होंने जो बोला उसका इम्पैक्ट अलग था, तो इट क्रिएटेड ए इम्पैक्ट। लिंग्विस्टिक्स में यही है कि आप बात को कैसे कहते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण। और सब जगह क्या और कैसे सब जगह महत्वपूर्ण है। What you speak is not important, how you speak is most important. What you write is not important, how you write is most important.
लिखते वक्त आप क्या किस भाव से, उसमें हाउ का मतलब ये है। फिर what you weep is not important, how you weep is most important, what you walk is not important, how you walk is most important। सब जगह अप्लाई होता है। और व्हाट हाउ के इस गेम में कम्युनिकेशन में तो बहुत मायने रखता है। पैरालिंग्विस्टिक्स में आप जो कॉमा, फुल स्टॉप, शब्दों के ऊपर जो दबाव देने का तरीका, बोलने का तरीका, और ये सारा जो इम्पैक्ट है वो पैरालिंग्विस्टिक्स का होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में एक आता है आर्टिफैक्टिक्स, है ना, यहां लिख देता हूं। आर्टिफैक्टिक्स का मतलब आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब है कि आप, हर व्यक्ति अपने साजो सामान साथ लेके चलता है। टीचर भी अपना साजो सामान साथ लेके चलता है, चाहे वो कलम हो, डस्टर हो, उसका पहनावा हो, बोर्ड हो, बहुत सारी चीज़ें, टीचिंग एड है, वो सब उसके साथ में होती है। और आम जिंदगी में भी टीचिंग एड टीचर के पास होती है, तो आम जिंदगी में हर व्यक्ति के पास में कुछ आर्टिकल्स होते हैं, और वो आर्टिफैक्ट्स उसके बारे में चीख चीख कर बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग जानबूझ के वो बुलवाते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल ने रेनॉल्ड्स का पेन डाल रखा है कि मैं आम आदमी हूँ। मुख्यमंत्री के पास पेन की कोई कमी है क्या? है? लेकिन वो रेनॉल्ड्स का डाल करके कि 5 रुपए का पेन रखते हैं, आम आदमी है, वो बताते हैं। या मोदी जी बताते हैं मैं देश का बहुत जोरदार नेता हूँ, देखिए सूटेड बूटेड रहना, इससे लगता है आदमी मैनेजमेंट अच्छा करता है, करे नहीं करे लेकिन सूट बूट पे रहने से लगता है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिक्स हो, इस किसी का उदाहरण दूँ तो ये मत सोच लेना भाई कि ये तो, हाँ, दिल पे मत ले लेना कोई बात, ये तो अपन मजे मजे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कोई लेना देना नहीं किसी पार्टी से। लेकिन हर व्यक्ति जो कम्युनिकेट करता है उसका एक अपना ऑक्यूलेस, ये जो आर्टिफैक्टिक्स है उससे वो कम्युनिकेट करना चाहता है। मैं उदाहरण अक्सर देता हूँ और ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास, और हर जगह होता है ये। वंस आई वॉज इन मुंबई, तो मुंबई मेरे एक दोस्त के साथ में था, तो हम एक एटीएम से दोनों दोस्त पैसे निकाल के बाहर निकले, तो उधर से एक लड़की एटीएम में घुस रही थी, तो उसने मुझसे पूछा आर देयर 2 ATMs इनसाइड इज ओनली 1? तो मैंने कहा इट्स ओनली 1। चलो बात आई गई होगी, वहाँ से चलिए। दोस्त को बड़ी जलन हो गई, तेरे कोई लड़कियाँ क्यों पूछती है? उसने कहा यार भाई एक बात बता, कि तेरे को कोई पूछा, मेरे को क्यों नहीं पूछा? मैंने कहा चुप रहे, तेरे को समझ में नहीं आएगी। फिर वो दिमाग में चलता रहा। फिर हम आगे कहीं कुछ खा रहे थे, तो दिमाग में वही सवाल, अच्छा चल कोई बात नहीं, पहले वाला का मत दे, दूसरा वाला बता। उसको कैसे मालूम तेरे को अंग्रेजी आती है? वो सोया ही नहीं होगा रात को, पता नहीं। तो मैंने उसको समझाया भाई देख, तेने क्या पहन रखा है, मैंने क्या पहन रखा है, तो बन के ही ऐसे आया है, जीन्स पहन लिया, ऊपर तेरे यहाँ पे एक लगा हुआ, ये यहाँ पे ऐसे लगा रखा है, 2 बटन ऐसे खोल रखे हैं। उसको पहले से ही पता होगा, एक तो इसको काहे की अंग्रेजी आती है, उजड़ा सा है। तो मेरी तरह थोड़ा सोबर पहन लेता, 1-2 अच्छी सी कोटी पहन लेता, रेस्ट कपड़े, बाल ढंग से बनाए हुए, तो लोगों को सीधा सहज रूप से होता कि आती ही होगी, जब इतना पहन रखा है तो अंग्रेजी काहे को नहीं आती होगी। और तू और मैं तो बराबर ही थे, तो तेरी तो शक्ल से ही मारवाड़ी टपक रही है। तो स्वाभाविक रूप से उसने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करे, इससे पूछे फिर ये गएगा इससे बात करो। तो इससे बेहतर है कि हम जो दिख रहा है उसी से संवाद कर ले। तो उसको समझ में आई, हाँ इसी को आर्टिफैक्टिक्स बोलते हैं। भाई आर्टिफैक्टिक्स में लोग जानबूझ करके बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से कम्युनिकेट। अब आर्टिफैक्टिक्स को बहुत कॉम्प्रहेंसिवली लें टीचर्स के लिए, तो टीचर्स के भी अपने आर्टिफैक्टिक्स है। मैं तो कह रहा हूँ एक डंडा लेके हाथ में खड़ा टीचर पढ़ा रहा है, मारता नहीं है कभी किसी को। हमारे एक परिचित है, देखो लास्ट क्लास में थोड़ा हंसाना भी जरूरी है।
ना लास्ट क्लास में सब थोड़ी देर बाद तो बड़े प्यार से देखते हैं, फिर वो अंतिम 15 मिनट तो घूर के देखने लग जाते हैं। वो भी कम्युनिकेट करता है। और कुछ 2-3 तो बड़े प्यारे स्टूडेंट होते हैं, वो इतने प्यार से समझाते हैं ना टीचर को। 5-7 मिनट बचते हैं जब वो कम्युनिकेट करते हैं, बैग को धीरे से हिलाते हैं, चेन खोलते हैं उसकी बैग की और बंद चालू करते हैं। समझे सर टाइम हो गया सर। तो समझदार टीचर तो समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सो सी I'm saying that a lot of things, even though every article of you, you carry some pen which is there in your pocket, that speaks a lot about you, that what kind of pen you put in, how you put on your tie, how you put on your hair, and what else, a lot of many things speak about you, बहुत सारे। तभी तो कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं जूते से पर्सनैलिटी पता चल जाती है। अब कई लोग हैं जो स्पोर्ट्स से अपनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बताना चाहते हैं, मैं तो स्पोर्ट्स के पहनता हूँ, तो ठीक है उसके बारे में वो कुछ लोग बड़े प्रिसाइसली लेदर शूज़ पहनते हैं, कुछ लोग बड़े डिज़ाइन वाले फैशन वाले पहनते हैं, वो भी कम्युनिकेट करता है उनके बारे में, इनका इंटरेस्ट क्या है, कि किस दिशा में कहाँ क्या बातचीत करना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में वो साफ साफ बतलाता है। तो हमारे वो मित्र हैं, स्कूल चलाते हैं। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा बैठा चाय पी रहा था, तो उनके हाथ में क्या हमेशा डंडा ही रहता है। मैं उनको समझाता भी हो यार ज़माना ख़त्म हो गया, अब काय का डंडा लेके घूमते हो? क्या नहीं यही ठीक है, इसी से मेरे एडमिशन होते हैं। तो इससे कैसे एडमिशन होते हैं? कि गांव का आदमी डिसिप्लिन पसंद है, वो तो कहता है मार साहब खूब कूटना काम नहीं करे तो मेरे तो ये पूरी मार्केटिंग है साहब इसमें। मैंने कहा कैसे? तो थोड़ी देर मैंने कहा बैठा रहूँ देखूँ, आज इतनी बड़ी रोचक बात कह रहे हैं, मैं भी कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, तो देखते हैं कैसे करते हैं मार्केटिंग। तो एक जना एडमिशन दिलाने आया, तो एडमिशन दिलाना आया तो सामने बैठ गया और डंडा उन्होंने साइड में रखा। कहानियाँ तू आया तो है एडमिशन, मारवाड़ी में बोल रहे थे वो, कि तू आया तो है एडमिशन देने, मेरे यहाँ साफ साफ सुन ले 4 नियम है। जो बच्चा कोई लड़की से छेड़छाड़ करता है, पढ़ता नहीं है, टाइम पे काम करते आता नहीं है, तो मेरे यहाँ सामने बोल दिया, टीचर का रेस्पेक्ट नहीं किया, तो ये है डंडा। और पढ़ता है जोरदार, तारी इच्छा वे तो इन हाथ लगा दे, इन एडमिशन दिला दे कि मन तो वो चाहिए, और नहीं करना है तेरे को तो ये सामने गेट है। 1 मिनट में काउंसलिंग करी, उसने कहा ये ठीक है सर, जा खिड़की नंबर 2 में जा एडमिशन करा दे। मैंने कहा यार हनुमान जी इट्स वंडरफुल, आप जो कर रहे हो ना, हमारे यहाँ हम जो सोफिस्टिकेटेड काउंसलिंग करते हैं ना बैठा के, आइए सर क्या मंगाएं आपके लिए, कॉफ़ी चाय, सर आप हल्की लेते हैं फीकी क्या लेते हैं, हमारे यहाँ देखिए बहुत शानदार सब कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्कूल होती है जहाँ पे आप ऐसे कम्युनिकेट करते हो, उसके बावजूद भी इतने सोफिस्टिकेशन से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। उस कम्युनिकेशन में आधी बातें अधूरी रह जाती है, पहुंची नहीं पहुंची, अगले इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, अभी भी कुछ अधूरापन रह गया, सुनने वाले को लगता है। उस वाले में तो श्योर है सर ये वाला ठीक है, उधर तो नहीं जाना हमें गेट में, वह ठीक है 2 नंबर पे करा दे एडमिशन। आर्टिफैक्टिक्स दे स्पीक अ लॉट अबाउट यू। इवन कई साथी है, अब आजकल मोबाइल भी आर्टिफैक्टिक्स में आ गया। मोबाइल में अभी भी कोई बिना व्हाट्सएप वाले कुछ साथी रखते हैं। मैंने कहा क्यों रखते हो? तो 1% ऐसे होते हैं कि अमीर होते हुए वो ऐसे रखते हैं, वो सुख शांति से रहना चाहते हैं, झंझट है बचना चाहते हैं, वो तो एक, बाकी वो ऐसे रखते हैं ना पुराने वाले। तो इसका साफ अर्थ ये निकलता है भाई चलाना नहीं आता है, या ये भी नई दुनियादारी से जुड़े नहीं है, या इनका अलग ही संसार है, कुछ तो कम्युनिकेट होता है। मतलब बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इतनी पे हम नहीं जाएंगे, बट आप समझ गए बात को। आर्टिफैक्टिक्स, और टीचर जब अपने आर्टिकल्स लाता है पढ़ाने के लिए, उसमें भी उसका व्यक्तित्व बोलता है, टीचिंग एड जिसको बोलते हैं ना। वैसे तो टीचर सबसे बड़ी टीचिंग एड खुद ही है, ये अपने जो भी आर्टिकल्स लाता है पढ़ाने के तौर तरीके, वो भी बहुत कुछ बोलते हैं टीचर के बारे में। फिर उसके बाद में होता है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स वैसे टाइम लेगिंग बिहेवियर है। क्रोनेमिक्स बोलते हैं टाइम बिहेवियर जो होता है ना, तो क्रोनेमिक्स जो होता है वो टाइम बिहेवियर, टाइम का मतलब आप
समय का जो उपयोग करते हैं हर जगह पर, अब जैसे कम्युनिकेशन में भी समय का, यानी एक पॉज सिस्टम होता है कम्युनिकेशन में। हमारे देश में बहुत समस्याएं हैं, आप जानते हो उन समस्याओं का निदान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कहाँ पे बदलाव ला सकते हैं, उन बदलावों के लिए आपको मालूम है मैंने क्या क्या किया है। मैंने रुक करके अब वापस शुरू कर रहे हैं, तो जो पॉज दिया ना वो कनेक्टिविटी का है। अटल बिहारी जी लंबा दे देते थोड़ा, बोलते बोलते, कई साथी तो बोलते बोलते थोड़ी सी बीच में झपकी ले लेते हैं। तो ये जो पॉज होता है ना, एकदम बोल के आप रुकते हैं, तो दिस इज टू कनेक्ट योर अटेंशन, कि बोलते बोलते एकदम धारा प्रवाह, फिर थोड़ा सा पॉज दिया, फिर बोलना शुरू करते हैं। तो ये कनेक्टर का काम करता है, एडहेसिव का काम करता है, और लगातार आप किसी की बात को बिना थके बिना रुके सुनते रहते हैं प्रभावपूर्ण तरीके से। तो क्रोनोमिक्स इस तरह का है, और आप मतलब टाइम लैग और समय को समझना, अब ये बहुत विस्तृत कॉन्सेप्ट है, इसको छोटे से लेके बड़े पे कि समय का आदर कैसे किया जा सकता है बातचीत में कंसाइसनेस, कॉन्क्रीटनेस लाके कैसे उस समय को बचाया जा सकता है। ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसलिए इतनी वाइड में हम नहीं जाएंगे, मोटे तौर पर बता रहा हूँ। फिर लास्ट में होता है टैक्टिलिक्स। टैक्टिलिक्स मतलब एक छूने से संबंधित व्यवहार जो होता है ना, इसको बोलते हैं टैक्टिलिक्स। टैक्टिलिक्स का मतलब छूने वाले व्यवहार। छूने वाले व्यवहार, अब कई बड़े ऐसे कॉन्सेप्ट आ गए, बच्चों को भी सिखाने लग गए आजकल, गुड टच बैड टच, है ना। छोटे बच्चों के लिए कोर्स करिकुलम है छोटा मोटा, ये गुड टच, ये बैड टच। और छूने वाले व्यवहार में आप प्रोफेशनल लाइफ में भी नकार दिए जाते हो, एक्सेप्ट कर लिए जाते हो। कईयों से हाथ मिलाते हैं ना हम लोग, तो आपने कुछ साथियों को देखा होगा हाथ मिलाते वक्त, कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे ही हाथ मिला रहे। कोई आए मिलने के लिए तो कुर्सी पे ऐसे ही बैठे बैठे ले मिला ले, और तो क्या करे तू चाहता है तो। फिर सामने वाला भी सोचता है भाई अब तेरे जैसों से मिलाना ही पड़ेगा, बाकी मेरी इच्छा तो नहीं है जिस तरह से तूने हाथ दिया है, इच्छा तो हो रही है खुले पैसे रख दूँ इस पे मैं, लेकिन चल ठीक है मैं भी मिला देता हूँ। कुछ बड़े कॉन्फिडेंस से एकदम दे शेक हैंड, इट मेक्स ए इम्पैक्ट, फील होता है कि यस दे आर वार्म, फुली एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड, देयर हैप्पीनेस, देयर फीलिंग्स दैट मैं आया हूँ, वो कम्युनिकेट करता है। कई लोग बोलते वक्त वो बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, तो या तो सर, या तो वो गुड मॉर्निंग नीचे गिर गया आंगन पे, या तो सर उसको उठाए और फिर ले लिया मैंने तेरा गुड मॉर्निंग, और एक सीधा एनर्जी के साथ में आप जब बोलते हैं तो वो पहुंच जाता है अगले व्यक्ति के चेहरे पे। अगले 20 मिनट तक खुशी रहती है किसी ने गुड मॉर्निंग विश किया मुझे, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप बोलते गुड मॉर्निंग सर, सर को उठाना पड़ता है, नीचे गिर गया गुड मॉर्निंग, और चूंकि तू है यार, तू कह रहा है तो ले लेता हूँ तेरा, चल ठीक है, पहुंचा नहीं। और टैक्टिलिक्स जो है वो एक बहुत बड़ी साइंस है, इस पे भी बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो, मतलब इनके सारे कंपोनेंट्स पे डिटेल में अगर आप बात करें तो टैक्टिलिक्स वाला कम्युनिकेशन आपको जीवन में बहुत मजबूत तरीके से स्थापित कर सकता है और या गिरा भी सकता है। टैक्टिलिक्स को बहुत आसानी से हमें समझने की ज़रूरत होती है कि हाउ इट कैन बी यूज्ड एंड वेयर इट कैन बी यूज्ड एंड हाउ इट विल बी इम्पैक्टफुल। अब ये छोटी छोटी साइंस है, अपन कहते हैं ना कि भाई जादू की जप्पी, गले मिले तो स्ट्रेस दूर हो गया, तो ये टैक्टिलिक्स का ही पार्ट है। और हम ये कहते हैं भाई कि फला पर्सन से हम मिले, हैंडशेक किया तो उसका प्रोफेशनल रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था, ये टैक्टिलिक्स का ही पार्ट है। और टैक्टिलिक्स के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन करते हैं। अब बच्चे के सिर पे हाथ फेर के आप किसी बात को कह रहे हो, पीठ थपथपाते हो, दिस इज टैक्टिलिक्स। आप पीठ थपथपा के किसी को शाबाशी देते हो और एक ऐसे ही शाबाशी दे देते हो, फर्क पड़ता है। आप किसी के कंधे पे हाथ रख के सहानुभूति देते हो, दिस इज टैक्टिलिक्स। आप किसी के सिर पे बाल बिखेरते हुए उसको शाबाशी देते हो, दिस इज टैक्टिलिक्स। अ लॉट मेनी थिंग्स ऑफ टैक्टिलिक्स आर देयर, बट दे
इम्पैक्टफुली से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें और आपके कम्युनिकेशन के इम्पैक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कही जाती है। तो कम्युनिकेशन के जो 7 C's है, जिसमें अपन कॉन्क्रीटनेस, कंसाइसनेस ना, ये जो लाइकवाइज पूरे 7 C's है जिस पे आज बात नहीं करेंगे, ये सारे 7 C's का सार इसी में है कि आप उन सब चीज़ों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। वो 7 C's भी लगभग इसी का पार्ट है। तो अभी तक जो हमारी बातचीत हुई, अब इसमें आपके कोई सवालात है, मतलब आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये जो सारा कम्युनिकेशन के ऊपर हमारी बातचीत हुई, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न मन में कि ये कैसे क्या, तो वो हम बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, आपको मज़ा आया? सर इसमें जैसे ये परफेक्ट बताया आपने, सर क्या डिफरेंट, सो एवरी टीचर कुडंट हैव लाइक ऑल दिस, मतलब सारे जरूरी नहीं उसके पास हो, या वो कुछ पार्ट में कुछ मतलब पैरामीटर्स पे ज़्यादा वर्क करे, ऐसा पॉसिबल है, या फिर ही हैज टू ऑल दिस 7? Life is a learning process. Do you think that I am quite perfect in teaching? समथिंग शॉर्ट ऑफ दिस सर। No? टुडेज लेक्चर आई थिंक क्या ठीक है सर, आप काफी अच्छा, ठीक है, नियर हाँ। टू परफेक्ट हो गए सर। तो इन्होंने कहा नियर टू परफेक्ट है कि ये इसलिए कह रहे हैं सर आप मेहमान आए हो लेक्चर देने। ऐसे कोई अच्छा लगता है, कोई टीचर आए उनको कह रहे हो सर ये ठीक नहीं है। सब में कमियां होती, मेरे में भी है। इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ दैट जितनी कमियों को हम दूर कर देते हैं उतना इम्पैक्ट उसमें आ जाता है। जैसे लेक्चर ख़त्म होते ही उन्होंने ताली बजाई, सबसे पीछे वाले जो आराम से बैठे थे पूरा एन्जॉयमेंट कर रहे थे, उन्होंने ताली बजाई, मैं समझ गया कि उनको आनंद आया है। हाँ, मतलब उनको आनंद आया है बातचीत में, और इन्होंने भी जो इनके भाव से समझ गया हूँ कि ईमानदारी से कह रहे हैं, बाकी तो बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से कहते हैं हाँ सर बढ़िया है, वंडरफुल, आप क्या कहे आपको, और मन पे त्योरियाँ चढ़ी हुई है सर कैसे 1 घंटा निकाला आप, बाहर मेरे इंपॉर्टेंट सारे फ़ोन कॉल अटेंड करने और आप अभी भी 5 बजे तक लिए बैठे हो। ईमानदारी से कहा मीन्स मैनी स्मॉल थिंग्स ब्रिंग परफेक्शन, बट परफेक्शन इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से परफेक्शन आता है, लेकिन परफेक्शन जब आ जाए वो छोटा नहीं होता है। और परफेक्शन जब हम शब्द कह रहे हैं ना, परफेक्शन 100% कभी किसी में नहीं होता है, लेकिन उसके आपने बहुत बढ़िया शब्द कहा कि उसके पास जाने की कोशिश करो, कभी नहीं हो पाओगे परफेक्ट, क्योंकि उस सितारों के आगे एक जहां और भी है, तो उस जहां के लिए आप कभी भी वहां तो नहीं पहुंच पाओगे। बट रोज आप एनालाइज करते हो दूसरों की मिस्टेक्स को, ऐसा तो मुझे नहीं बनना है, ऐसे तो मुझे नहीं बोलना है, ऐसे तो मुझे नहीं चलना है, ऐसे तो मुझे नहीं लिखना है। आप ऐसे तिरछे ऐसे थोड़ी लिखना चाहोगे मेरे जैसे, ये लिखा जैसे। आप कहोगे यार सीधा लिखते, साफ देखते, अच्छा तो ये मेरी गलती से आपने सीखा है। तो हर व्यक्ति हर किसी की गलती से सीखता है कि ये बाकी सब ठीक कर रहा है, ये जो कर रहा है ये नहीं करना, तो बस ठीक है। देयर बाय यू डे बाय डे यू बिकम परफेक्ट। पूरा परफेक्शन कभी नहीं आएगा, लेकिन हम मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे पास में है, तो दैट सब्लाइमिटी कम्स इन इट, उदात्तता जिसे बोलते हैं वो आपके व्यक्तित्व में आती है। और कोई बात? यस प्लीज। बेसिकली जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं तो 2 तरह के भी है, मुझे भी समझ लेता है कि हम स्टूडेंट्स के साथ बहुत स्ट्रिक्टली रहते हैं, तो ठीक है क्लास बहुत मैनेजर रहती है और मतलब आपका प्रॉपर दूसरा लेवल पे होता है कि चलो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा घुल मिल के रहे, लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन। तो ये जो इसमें जो थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा उनसे फ्रेंडली जब आप रहते हैं तो कई चीज़ें मतलब वो फिर एक दो दिन बाद सोचने लग जाते हैं ये क्या है, मतलब वो थोड़ा सा लगता है कि और गैप मेंटेन करके रहते हैं, तो फिर वो कुछ चीज़ें जो डाउट्स होते हैं लोग को नहीं पूछ पाते। किस तरह से मतलब इसको और मॉडिफाई किया जाए कि एक टीचर और उसके बीच में मतलब बहुत अच्छा कम्युनिकेशन। तो अब सर इतने इंटेलिजेंट है, खुद के सवाल में खुद का जवाब ही दे दिया,
प्रश्न भी पूछ लिया, प्रथा भी पूरी होगी, सवाल पूछनी और खुद ने ही कह दिया कि उसमें देखिए स्ट्रिक्ट रहते हैं, उसमें भी वो डिस्टेंस रह जाती है, तो फिर वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता, फिर वो बच्चे अपना सवाल नहीं पूछ पाते। और बहुत फ्रेंडली रहते हैं, वो भी उससे ठीक रहता है। तो मतलब ये कहना तो चाह रहे हैं कि बीच का रास्ता अपनाओ। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि सर देखो, सवाल पूछने की रस्म मैंने पूरी कर दी, आपको ये भी बता देता हूँ कि मुझे मालूम भी है बीच का रास्ता अपनाओ, है ना। आपकी थोड़ी परीक्षा ले लेता हूँ कि क्या बताते हो। तो ठीक है भाई, परीक्षाएं ज़िंदगी में आती रहती है हमेशा। पहले तो ये बताइए, आप बीच में थोड़े से हंसे कक्षा में, आपको अच्छा लगा? बढ़िया फीलिंग आई ना। ये मैं आके थ्योरी शुरू करता, मैं भी सीरियस रह के, आप भी सीरियस रह के, तो आपको दुनिया भर के व्यावसायिक काम याद आ जाते। यार उसको फ़ोन करना है, अभी थोड़ी देर बाद में, आज शाम का खाना ठीक नहीं था कल, आज वाला पाएगा कि नहीं पाएगा। तो इतना सीरियस कक्षाओं में नहीं होना चाहिए। कारण क्या? ह्यूमन अटेंशन स्वाभाविक रूप से भटकने के लिए बनी है। उसको ग्रैब करके साइंटिफिकली आप अटेंशन को कैप्चर करके ऑल द वाइल पूरी कक्षा में रख सको, उसके लिए आप तो कुछ तो कोशिश करनी पड़ी। तो आपको विटी होना पड़ेगा, थोड़ा ह्यूमरस होना पड़ेगा, थोड़ा घुलना मिलना पड़ेगा, और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट इसलिए कि एक फॉर्मल बिहेवियर वाली क्लास होती है। उस फॉर्मल बिहेवियर में अगर आप लीडर नहीं, यहाँ भी आपको लीडर रहना पड़ेगा। अब थोड़ी देर में वो सवाल पूछते पूछते अभी 10 मिनट तक पूछते ही रहते, रुको सर 1 मिनट, मेरा सवाल थोड़ा लंबा है, आप रुकिए 2 मिनट। तो मैं इनको रोक देता, आप रुकिए सर, मैं समझ गया। तो भले ही वो एक सीनियर पर्सन है, लेकिन आपको लीडरशिप निभानी पड़ेगी। मीन्स यू हाउ टू बी स्ट्रिक्ट इन क्लास एवरीवेयर। जहाँ डिविएट होते हैं, जहाँ पे बच्चे आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं करते हैं या कुछ भी, तो वहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। और आपकी क्लास में कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट है ही नहीं, चाहे मत करो कोई भी पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए, न्यूटन के लॉ पढ़ाइए, आइंस्टीन पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, गणित के प्रमेय पढ़ाइए, लेकिन वहाँ कुछ तो रोचकता डालनी पड़ेगी आपको। और वो रोचकता अपने सब्जेक्ट की टीचर खुद ढूंढे। मैंने भी 4-5 अलग अलग तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, तो उसमें रोचकता मैंने हमेशा अपने हिसाब से डाली। मैं हिस्ट्री भी पढ़ाया, इस साल मैंने मेरे कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाई ग्रेजुएशन के बच्चों को, उनको बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें डाल के रोचक तरीके से कहानियाँ बना के बता दो, उनको बड़ा अच्छा लगा। वो हर विषय में डाल सकते हैं। जो सबसे प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं कि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है ये, उसको आप सबसे रोचक बना सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू टू अडॉप्ट दैट मिडल वे, है ना। रस्सी को बहुत ज़्यादा खींचोगे तो भी टूट जाएगी, और एकदम ढीली छोड़ दोगे तो फिर रस्सी काहे की, मतलब क्या उस रस्सी का। मिडल पे भगवान बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग अपनाया था, तो जीवन में उस मध्यम मार्ग से, संस्कृत में भी कहते हैं अति सर्वत्र वर्जे, और न्यूनता भी ठीक नहीं है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची है ना। और कोई सवाल है तो लास्ट का सेशन में 10 मिनट का हमेशा डिस्कशन का ही रखता हूँ, तो अच्छा लगता है कि वन वे ट्रैफिक नहीं चला और मन में कई जो ऑडियंस होते हैं ना, वो टीस लेके नहीं जाए। कई बार वो टीस लेके जाते हैं, यार वो जो बात कह रहे थे मेरे दिमाग में जमी नहीं कुछ, फिर रात को 1 बजे उठ के लालटेन जलाते हैं, क्यों नहीं जमी, अब समझ में नहीं आया। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी, जो सवाल आया मन में पूछ लिया और हो सकता उससे निदान मिल जाए। सर एक मेरा सवाल और है। यस सर। जैसे अपन कोई स्ट्रेंजर है, कई लोगों की क्या क्वालिटी होती है कि वो कितने भी अंदर भी हो बहुत जल्दी वो उसमें घुल जाते हैं, और कई लोग उसमें घुल नहीं पाते। तो उसको थोड़ा सा कैसे डाइल्यूट किया जाए इसकी, कि जो घुल मिल जाते हैं उनके साथ तो कोई इश्यू है, तो नहीं घुल मिलता थोड़ी देर बाद, हालांकि वो भी लोग इसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग। इस पे भी मैं सेशन कभी कभी लेता हूँ। आइस ब्रेकिंग एक ऐसी जगह है जैसे ट्रेन में एसी रिजर्वेशन में सामने एक बैठा है और इधर एक बैठा है, दोनों में जब भारी ईगो होता है ना, या कुछ और साइकोलॉजी काम करती है, तो बोलते ही नहीं है। 19 घंटे का सफ़र हो गया, मैं गाय को बोलूँ,
मैं बड़ा हूँ, लग नहीं रहा है आपको? तुम बोलो, तुम्हें जो भी पूछना है। ईगो। और कभी कभी काय को बोले, पता नहीं लोग कौन से कैसे निकलते हैं। कल ये मुझे कुछ थोड़ी देर बिस्किट खिला देगा, फिर मैं बेहोश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, फिर मेरा ये थैला तो यही लेके जाएगा ना। काय के लिए छेड़े इनको। फिर कभी कभी ठीक है इससे बोल तो लूँ, पर ये जिस तरह का पहना हुआ है ना इसका, अभी अंग्रेजी बोलेगी, फिर मेरे को आती नहीं है ना, तो इतनी टेंशन मैं नहीं लेता। फिर कभी कभी सोचते हैं बोल तो लूँ, कई लोग बड़े अकड़ू होते हैं। अभी कहेंगे आपको क्या मतलब, सर आप बैठिए, आप मैं ठीक हूँ। तो अपने से इतनी इंसल्ट नहीं हो बोलते हैं, इंसल्ट सहन नहीं होती तो भाव कई तरह के होते हैं। आपने अच्छा सवाल पूछा। दिस इज कॉल्ड हाउ टू ब्रेक द आइस बिटवीन टू पर्सन्स। और ये बहुत अच्छी कला है, और इसके अंदर हजारों अवसर छुपे हुए हैं। आपने 19 घंटे एक जगह बैठे बैठे खर्च कर दिए, हो सकता है इनसे बातचीत से पता नहीं कौन से संपर्क सूत्र निकल जाते, कौन सी अपॉर्चुनिटी होती जो मुझे और इन दोनों को बेनिफिट कर सकती थी। ये कला है। इस कला में आपको अपना ईगो एक तरफ रखना पड़ता है, अपना ज्ञान भी झाड़ना पड़ता है। कई बार एक्स्ट्रा ज्ञान खुद के पास होता है, क्या इनसे बातचीत करूं, मैंने जितनी किताबें पढ़ी है इसकी आधी भी नहीं पढ़ी होगी इसने, ऐसा सोच के आप भी ईगो रख लेते हो, सामने वाला भी रख लेता है। और कभी कभी उसके आर्टिफैक्टिक्स देख के, इसके पास जो थैला है ना ये 600 रुपये का, मेरे पास 6000 का है, तो बातचीत से मतलब ही नहीं है, क्या करना आप बातचीत, थैले से ही समझ में आ गया। हजारों तरह के ईगो, खुद के भी झाड़िए। और आप जब संवाद करते हो तो आपको समझ में आएगा कि अगले में वर्थ कितनी है। काकह काकह पिकह पिकह क भेद पिक काकयो प्राप्ते तु वसंत काले काकह काकह पिकह पिकह। कौवा और कोयल दोनों एक जैसे होते हैं। वसंत काल में जब आसपास पूरी प्रकृति मनोरम हो जाती है तो उनके मन में जो भाव आते हैं, दोनों बोलते हैं, एक काऊ काऊ करता है, वो एक कुहू कुहू करती है, तब पता चलता है ये कोयल है और ये कौवा है। तो दोनों तो बाहर एक जैसे ही दिखते हैं, बोलने के बाद पता चलता है। तो कम से कम दूसरा अगर ऐसा है तो आप अपने अंदर गुण ऐसे डेवलप कीजिए कि आप उस आइस को ब्रेक कर सकें, चाहे वो सामने वाली लेडी हो या जेंट्स हो। बड़ी विनम्रता से और बड़े अच्छे तरीके से और बड़े प्रेजेंटेशन के आप साथ बात करेंगे, दुनिया की कोई भी लेडी आपको नहीं नकारेगी, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं नकार। उनकी मुस्कुराहट से ऐसा लग रहा है वो यही उत्तर चाहते थे मैंने ऐसा भाव नहीं रखा था, और उनकी मुस्कुराहट से ऐसा लगता है कि मेरा उत्तर मिल गया सर, अब आप दूसरा सवाल लीजिए तो I hope the session was quite good and you might have enjoyed it all lot. And this is all part of communication. It's nothing about the theory. It's simply a learning, enjoyable life. You enjoy your teaching. You are quite precise in making the things understand. You are also precise in understanding the things. Both way you are good. That is communication. And if you are able to communicate what exactly you wanted, then this is communication. वो सफल है यहाँ पे आप, है ना। तो कविता के साथ समापन करते हैं आज का फिर से, कि रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। कोई बादल रवि रथ को कब तक भरमाएगा, ज्योति कलश तो निश्चित ही आंगन में आएगा। द्वार बंद मत करो, भोर रसवंती आएगी, कभी न सतवंती किरणों का चलन बदलता है। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। थैंक यू।